ये औरत बहुत अजीब थी। उसके पूरे शरीर पर दराजें लगी हुई थीं और हर दराज का एक अलग काम था। सुबह जैसे ही अलार्म बजता वह अपने शरीर की एक दराज खोलती, तह किया हुआ कंबल उसमें बड़े करीने से रख देती और अपने कंधों की धूल झाड़ती। एक नया दिन शुरू हो चुका था, लेकिन वह कभी कमरे से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि उसके शरीर की दराजें ही उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देती थीं। उसने अपने मुंह के पास वाली दराज खोली। उसके अंदर टूथब्रश और टूथपेस्ट रखा था। दांत साफ करने के बाद उसने अपने लिए एक गर्म कॉफी बनाई। नाश्ते के बाद उसने एक दराज से कपड़ा निकाला और बड़ी सावधानी से अपने शरीर की हर दराज को साफ करने लगी। फिर उसने एक एक करके सबके अंदर की चीजें जांची। उसी समय दीवार पर अचानक एक दरार उभर आई। उसने बस एक नजर डाली और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ अपनी जगह पर है, वह थोड़ी थक गई और एक दराज से कंबल निकालकर सो गई। लेकिन आधी रात तक दीवार की दरार और बड़ी हो चुकी थी। उसी दौरान एक रहस्यमयी जीव चुपके से उसके शरीर के अंदर घुस गया। अगली सुबह अलार्म फिर बजा। हमेशा की तरह उसने कंबल तह किया और मुंह के पास वाली दराज खोली, लेकिन इस बार टूथब्रश गायब था। उसकी जगह एक लॉलीपॉप रखा हुआ था। यह देखकर औरत हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। खुद को शांत करने के लिए वह अपनी रोज की कॉफी बनाने गई, लेकिन कॉफी मशीन से कॉफी की जगह रुई निकलने लगी। उसी क्षण उसके शरीर की सभी दराजें कांपने लगी। घबराकर उसने एक दराज खोली। फिर उसने एक एक करके सारी दराजें खोलकर जांचना शुरू किया, लेकिन हर दराज के अंदर की चीजें बदल चुकी थीं। घबराहट में वह उस रहस्यमयी जीव को ढूंढने लगी। वह इतनी बेचैन हो गई कि उसने अपने शरीर की सारी दराजें निकालकर फर्श पर फेंक दी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब केवल एक आखिरी दराज बची थी, जिसे वह खोल नहीं पा रही थी। तब उसने कुछ औजार उठाए और जबरदस्ती उसे खोल दिया। अचानक उसके अंदर से रंग बिरंगी रिबनें बाहर फूट पड़ी। उसी समय उसकी पीठ पर लगी एक छोटी सी दराज जीवित होकर रेंगते हुए दीवार की दरार की ओर बढ़ने लगी। औरत तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन वह छोटी दराज भाग निकली। जब उसने दीवार की दरार से बाहर झांका तो वहाँ का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गई। फिर उसने एक आरी उठाई और दीवार की दरार को और बड़ा करने लगी। इस बार वह उस दीवार के पार की दुनिया में निकलकर आजाद होना चाहती थी।